हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं अपनी चैनल द मौर्यज ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस, जिसे हम बोलते हैं काल। ये हमारे लिए आखिरकार इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमको पता है, जैसे हम कोई भी हिंदी अनुवाद जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश जो ग्रामर है, ग्रामर का जो बेसिक चीज है जिसे हम टेंस कहते हैं, वही हमें नहीं आता है। तो हम हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद या ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। सो दैट ये जो लेशन है, या बोल सकते हैं ये जो टेंस या काल जो हमारा टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हमें इसलिए हो जाता है। सो दैट आप इस पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान सी भाषा में पहले चीजें देखेंगे कि आखिरकार जो ये टेंस होता है काल, ये कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउ यू टू एक्सप्रेस टाइम। इट मीन्स कि जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। आसान से शब्दों में बोल सकते हैं कि जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं वह किस समय में किए हैं, आप बीते हुए कल में किए हैं, या वर्तमान में किए हैं, या आने वाले समय में आप करेंगे। अर्थात जिस शब्द से इन चीजों का बोध होता है उसे ही हम काल, या इसे ही बोल सकते हैं हम टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो वह उसका तीन ही रूप होता है, या तो अभी हम किए हो, जो चल रहा है वर्तमान में कर रहे हो, या तो बीत गया हो, या तो आने वाले भविष्य में करेंगे। अर्थात तीन रूप। तो हमें पता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस। ठीक है दोस्तों, जिसमें दिया है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं वह तीन प्रकार की होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इनके बोल सकते हैं कि जो उप पार्ट, या बोल सकते हैं सब पार्ट होते हैं, वह होते हैं चार, प्रत्येक के चार। इट मीन्स कि चार प्रत्येक के होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12। ठीक है दोस्तों, अब ये होते कैसे पहले तो हम देखेंगे। जिसमें दिया पहला होता क्या, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं है। अर्थात ऐसा कोई वाक्य हो जिसका समय कोई निश्चित निर्धारित ना हो। जैसे यहां पे देखिए लिखा है, मैं हिंदी बोलता हूं। इट मीन्स कि कब बोलता हूं, कहां बोलता हूं, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा, आई स्पीक हिंदी। मैं हिंदी बोलता हूं। ठीक है, आई स्पीक हिंदी। इट मीन्स कि इसका समय निर्धारित नहीं होगा, वह क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखिए दिया कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें कार्य का चल रहा होता दिखाई देता है। इट मीन्स कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में, ये कार्य क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। इट मीन्स कि क्या, एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। इसमें कार्य का होना दिखाया जाता है। इट मीन्स की काम क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। तीसरे नंबर का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, इट मीन्स कि क्या, कोई भी काम पूरा हो चुका है। यहां पे एग्जांपल है, जैसे देखिए मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, अर्थात क्या, काम वो हो चुका है, जो पास्ट में चला गया, बीत गया, जिसे परफेक्ट मतलब पूरा काम हो चुका है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला आप देखेंगे, जो चौथे नंबर का, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हो भी चुका है और जारी भी है। अर्थात कोई ऐसा कार्य है जो हो चुका है और जारी भी है अभी, अर्थात अभी कंटिन्यू चल भी रहा है। जैसे एक सेंटेंस देखिए लिखा है, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं। मैं सुबह से क्या कर रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, और अभी खेलूंगा कब तक, ये कोई निश्चित नहीं है, कंटिन्यू भी है। समझ में? और सुबह से भी चल रहा है, मतलब कुछ खेल चुका हूं और खेल भी रहा हूं। तो इसमें क्या है, कुछ कार्य हो चुका है या जारी भी है। उसका क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हैव बीन
प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं। अब जैसे देखेंगे इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस, अब इसी को केवल हम क्या करना है, बिल्कुल आसान है, याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हमें नहीं होने वाली है। जैसे मैं बता देता हूं बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे इसे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद लगा देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में ये चीजें हो जाएंगे। उसके बाद जैसे पास्ट का हो जाएगा, फिर वही हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर फ्यूचर का हम इसी प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो 12 टेंस होते हैं वह आसानी से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की टेंस किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर मैं आपको लेके मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से अनुवाद आते हैं, कौन से सेंटेंस आते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि ये आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा और आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप और भी मेरे से ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।